बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको सिखा रही हूँ फर्शी शलवार की कटिंग और स्टिचिंग। मैंने इसकी जो लेंथ है वो ली है 40 इंचेस, क्योंकि मेरी तैयार जो शलवार होती है वो 37 इंचेस की होती है। तो जो फर्शी शलवार की जो लेंथ होती है अमूमन वो 3 इंचेस ज़्यादा होती है आपकी तैयार शलवार से। जो आपकी तैयार जो शलवार है उससे 3 इंच ज़्यादा होती है। तो अगर आपकी जो शलवार की लेंथ है वो 35 इंचेस है तो आपने इसको 3 इंच बढ़ा के यानी 38 इंचेस जो है वो कट कर देना है आपने। वहाँ से आपने इसकी लंबाई लेनी है। अगर मेरी शलवार की लंबाई अगर मैंने 40 इंचेस के हिसाब से रख रही हूँ, जो कि मैं फर्शी शलवार के लिए है, तो इसमें से मैं 5 इंच जो है वो बेल्ट के निकाल दूँगी और यानी कि 40 में से 5 इंचेस निकाल कर तो बाकी 35 इंच पे मैं लंबाई रख लूँगी इसकी। अब मैंने जो बॉटम की यानी पाइंचे की जो लंबाई ली है, चौड़ाई है इसकी चौड़ाई ली है वो है 11 इंचेस। आप इसकी 12 इंचेस भी ले सकते हो, 13 भी ले सकते हो, आपकी अपनी चॉइस है। फिर मैंने मेरे जो आसन की यानी कि क्रॉच लाइन की जो लेंथ है वो है 15 इंचेस। तो मैंने इसमें से 5 इंचेस जो है वो मैंने बेल्ट का निकाल देना है और 10 इंचेस पे मैंने इसकी निशान लगा के इसकी मैंने कटिंग कर लेनी है। चलो, शलवार में जब मैंने इसकी मैं कटिंग कर रही थी तो ऊपर जहाँ पे मैंने बेल्ट डालनी है, बेल्ट की चुनट डालनी है, जहाँ पे मैं बेल्ट डालूंगी वहाँ पर मैंने इसकी जो चौड़ाई रखी हुई थी वो 23 इंच रखी हुई थी। मेरी 23 इंच है तो मैंने 23 रखी है 4 फोल्ड में। बाकी जो मेरी बेल्ट की ऊपर से लंबाई है वो 5 इंच है। मैंने 5 इंच इसकी जो है वो लेंथ रखी है और 3 इंच जो है वो एक्स्ट्रा है जो कि फोल्डिंग में जाएगा ऊपर और साथ में हाफ इंच आएगा सिलाई में। इसको तय लगा लें यानी 4 फोल्ड कर लें, बेल्ट के कपड़े को 4 फोल्ड कर लें। और जो बंद वाली साइड है सेंटर में कट लगा लें। जहाँ पर आपकी शलवार है जिसको तय लगा के हमने रखा हुआ है तो उसकी बंद साइड पे एक साइड पे 6 इंच का निशान लगाएं। ऐसे 6 इंच का निशान जो है बेल्ट के ऊपर जिसको 4 फोल्ड करके रखा हुआ है इसके ऊपर लगा लें। 6 इंचेस पे निशान लगा लें। हाँ, 4 फोल्ड करके रखा हुआ है इसको, तो 6 इंचेस पे बंद वाली साइड पे निशान लगा लें। 6 इंचेस पे जैसे हमने शलवार की एक साइड पे लगाया निशान 6 इंच पे, ऐसे ही इस पे लगाना है और फिर कट कर लें। इसको कट का निशान लगा लें। यहाँ से भी कट कर लें। 6 इंचेस पे जहाँ पे निशान लगाया था यहाँ पर भी कट कर लें। इसी तरह से आपने शलवार की दूसरी साइड पे भी लगा लेना। दूसरी साइड पे भी लगा लें। अब इसको फोल्ड कर देंगे। निशान को निशान से मिला लेंगे, यानी कट को कट से मिलाएंगे तो यहाँ पे एक प्लेट पड़ जाएगा। अच्छा, ये जो 6 इंच का निशान लगाया है इसको 5 इंच का भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से आपकी 2.5 इंच की प्लेट पड़ेगी। मेरी 3 इंच की आ रही है क्योंकि मैंने 6 पे लगाया था तो ये फोल्ड हो गया है, तो ये 3 इंच पे आ गया। 3 इंच की प्लेट पड़ गई है। अब ये जो निशान हमने लगाए थे इसको एक कट को यहाँ से पकड़े और दूसरे कट से निशान पकड़कर यहाँ पर हम यहाँ से सिलाई लगानी हम शुरू कर देंगे। अब जो हमने निशान लगाया था 6 इंचेस का बेल्ट के ऊपर एक साइड से, तो अब हमने बेल्ट को खोल लेना है और सेंटर में जो मैं निशान लगाया है वो रह गया है 7 इंचेस, यानी 7 इंच कर लो तो 14 इंचेस का जो है वो बाकी निशान रह गया। 14 इंचेस का जो निशान है वो बाकी रह गया।
अब इसको जो है 7 इंचेस की हमने इस तरफ प्लेट डालनी है और 7 इंचेस की हमने उस तरफ दूसरी साइड पे प्लेट डालनी है। तो इस तरह से ये 14 इंचेस पूरा हो जाएगा। सेंटर में रखेंगे तो 7 इंचेस की यहाँ पर आएंगी और 7 इंचेस की दूसरी साइड पे पड़ जाएंगी। तो फिर इसको हम प्लेट डालेंगे। अब प्लेट डालेंगे। अब हमने प्लेट ऐसे डालने हैं कि हमारे जो 7 इंचेस जो हैं एक साइड के वो पूरे हो जाएं। प्लेट डाल लेंगे। अंदाज़न डाल लेने कि आपका 7 इंच पूरा हो जाए। सेंटर की सिलाई जो लगी हुई है, हमारे जो आसन की सिलाई है, इसमें 2 साइड पर है ना, तो ये आप देखें। अब आपने 7 इंच पूरा कर लेना है। देखिए मैं निशान लगा रही हूँ, तो 7 इंच आप इसको पूरा कर लें। अब एक साइड हमारी पूरी हो गई है। अब दूसरी साइड पे लगाना शुरू करें। अब इसको नाप करके देख लेंगे कि पूरा हो गया। चलें अब जो है अगली साइड पे लगाएंगे, लेकिन इसकी जो साइड है ना, जो अब प्लेट डालेंगे इसकी साइड हम दूसरी तरफ रखेंगे। हाँ, अब हम ऐसे डालेंगे, उस तरफ मुंह करते जाएंगे इनका, यानी कि फुट की तरफ मुंह करते जाएंगे इसका। तो इस तरह से आप प्लेट पूरे डाल लें। इसको भी चेक करके देख लेंगे। जब ये पूरे हो जाएंगे तो चेक करके देख लेंगे कि ये 7 इंचेस तक पूरे हो गए। अब बेल्ट को जोड़ लेंगे। अब जहाँ पे हमने निशान लगाया था, ये सेंटर करेंगे इसका, ये इसका सेंटर कर लेंगे। से ये जो कट लगाया था हमने दोनों के ऊपर, जैसे बेल्ट के कपड़े पे और उधर, तो यहाँ से हम लगाना शुरू करेंगे और ऐसे पूरा जो है हम इसको सिलाई कर लेंगे, बेल्ट की सिलाई कर लेंगे। अब यहाँ जो है पीछे जाके 2 ब्लेड डाल लेंगे हम। पीछे जाके पीछे बैक साइड पे 2 प्लेट आ जाएंगे। तो इस तरह से ये पूरा कवर हो जाएगा। अब पाइंचा तैयार करेंगे। मैंने पाइंचे की लंबाई जो है वो 3 इंचेस रखी है। आप 4 इंच 5 इंच जितनी आप चाहें उतनी रख सकते हैं। और कपड़े की जो है वो 4 इंचेस है। ये 3 इंचेस है। अब इसको लगा लेंगे, इस पे सिलाई लगा लेंगे।
पांचे को जोड़ लेंगे सिलाई लगा के। और अब एक सिलाई इसके ऊपर लगाएंगे, किनारे के ऊपर। और एक सिलाई जो है वो वहाँ लगाएंगे जहाँ पर 3 इंचेस हैं। 3 इंचेस की जो साइड है वहाँ पर लगा लेंगे एक। इस तरह से इसको कंप्लीट कर लेंगे। अब मुझे पांचा इसका बहुत बड़ा लग रहा था ना, तो मैंने 9 इंचेस पे निशान लगा लिया। आप बेशक इसको 10 पे लगा लें, 11 पे लगाएं, जितना आपको मुनासिब लगे आप उतना लगा लें। तो मुझे बहुत बड़ा लग रहा था, इसलिए मैंने इसको 9 इंचेस पे लगा दिया। इसकी सेंटर की सिलाई लगा लेंगे और इस तरह से ये तैयार हो गई है। इस सिलाई को पूरा कर लेंगे। इसी तरह से दूसरी साइड पे भी हम सिलाई लगा लेंगे। अब ये बनके बिल्कुल तैयार हो गई है। ये पीछे प्लेट आया है इसके, ये आपने पूरा कर लेना है। और इलास्टिक लगा दिया इस पे। इलास्टिक लगाने की जो वीडियो है मेरे चैनल पे मौजूद है, आप वहाँ जाके इसको देख लें। और ये जो है तैयार